हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोक विकास और पर्यावरण में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हमारी ये क्लास 4 है। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड की हैं और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनता है। तो आइए देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन क्या है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISN को शॉर्ट में कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित एक सहयोग संगठन है। यह संगठन पहले इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन, इंस्टा नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, पहले ये इंस्टा नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम ISA हो गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको भी हमें ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान की थी। इसको मराकेश मोरक्को में COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2022 के दौरान इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो फ्रेंड्स, जो ये ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये सौर ऊर्जा का एक संगठन है और इन भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच इसमें जो मराकेश मोरक्को में है, उस COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2020 के दौरान इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो फ्रेंड्स, जो ये COP है, ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पेरिस में जलवायु सम्मेलन के दौरान जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के दौरान और मराकेश मोरक्को में COP 2020 के दौरान इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड हमारा गठबंधन है और ये इंडिया का इनिशिएटिव है। आगे देखते हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों में धूप की उपलब्धता ज़्यादा होती है, वे देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो देश हमारी कर्क रेखा व मकर रेखा पर आते हैं, क्योंकि उनमें धूप ज़्यादा होती है, जिससे हमें सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में उपलब्ध होगी, वे सारे देश मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। अब देखते हैं जो ISA है, इसका मुख्यालय कहाँ है। ISA का मुख्यालय, इस संगठन का सचिवालय राष्ट्रीय और संस्थान गवाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में बनाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त रूप से ISA मुख्यालय की आधारशिला रखी थी। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा मेन पॉइंट है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है। तो ये हमें याद रखना है, ग्वाल पहाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा में इसका मेन हेड क्वार्टर है। और किस ने इसकी आधारशिला रखी, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद ने इसकी आधारशिला रखी।
अब देखते हैं जो ये ISA है इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आंशिक और पूर्ण रूप से पड़ने वाले देशों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो वे सभी देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा पर पूरी तरह से या थोड़े बहुत रूप में पड़ते हैं तो उन देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना ISA का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देना ताकि भावी पीढ़ी के लिए ऊर्जा को संरक्षित किया जा सके। तो इसका उद्देश्य है जो सौर ऊर्जा है उसका हम प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसके लिए हम ऊर्जा को स्टोर करके रखें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। अब ISA की योजना और लक्ष्य देखते हैं क्या क्या है। इसके सदस्य देशों द्वारा ऐसे वित्तीय तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है जिसकी सहायता से सस्ती और ऊर्जा तकनीकों के इस्तेमाल हेतु तैयार किया जा सके। तो फ्रेंड्स जो ये इसके सदस्य बने हैं जो देश उनके द्वारा ऐसे वित्तीय तंत्र का निर्माण करना जिससे हमें सस्ती सौर ऊर्जा प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में भारत ने वर्ष 2022 तक अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को 40% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि 2022 तक सौर ऊर्जा का कितना लक्ष्य निर्धारित हुआ है तो ये 40% हमें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है IS के अनुसार वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव ईंधन प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। तो जो ISA के अनुसार 2030 तक हमें नवीकरणीय ऊर्जा और जो स्वच्छ और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अब तक ISA पर हस्ताक्षर करने वाले 46 देश हैं। तो इसमें जो फ्रेंड्स जितने देशों ने इस पर साइन किए हैं वो 46 हैं और स्वीकृति यानी अप्रूवल देने वाले देश हैं ये इनके नीचे नाम दिए गए हैं। हमें इन जो ये देश हैं इनके नाम भी हमें ध्यान रखना है। अब तक 19 देशों ने इसकी स्वीकृति दे चुके हैं। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, क्यूबा, फिजी, गिनी, घाना, मलावी, माली, मॉरिशस, नारू, नाइजर, पेरू, शेलेस, सोमालिया, दक्षिण सूडान और तुवालू आदि। तो ये 19 देश हैं फ्रेंड्स जिन्होंने इस जो ये इनिशिएटिव है इस पर साइन किए हैं, अपनी स्वीकृति दे दी है। तो फ्रेंड्स जो ये नाम दिए गए हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा देश नहीं है। तो हमें इनको भी ध्यान रखना है किस किस देश ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है। तो फ्रेंड्स जो ये सौर ऊर्जा गठबंधन है ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। अब एक बार और हम देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं।
तो फ्रेंड्स एक तो हमें इसकी डेट याद रखनी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो 30 नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत हुई। और इसमें फ्रेंड्स कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो 121 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ये हमारी डेट हमने याद रखनी है। और किसने इसे लागू किया। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने इसकी आधारशिला रखी। तो ये मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, इनको हमें याद रखना है। और जो फ्रेंड्स जो ये देश हैं जिन्होंने ये साइन किया है उनको नाम दिया गया है, सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो ये भी हमें नाम याद रखना है कि उनको सूर्यपुत्र कहा जाता है। और एक इसका फ्रेंड्स जो मेन पॉइंट है वो है इसका हेडक्वार्टर इसका हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। तो ये मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, इनको हमें याद रखना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। इसमें फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करूंगी। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।